आपको बात करने की कोई जरूरत नहीं। आप इनायत से कहें कि वो अपनी माँ को समझाए। बल्कि आप ऐसा करें कि इनायत को बुलाएं यहाँ मेरे पास, मैं उससे बात करती हूँ, उसे समझाती हूँ। वो कह रही है अपने बाबा की बात मान लो, लेकिन मैं हरगिज ऐसा नहीं करूंगा। कह देना हानिया से। अबू, अच्छा वो आप भी आ गए। अबू, इन्होंने मिलकर आप ही को चलाया है। छोड़ो। लग जा। ये जबान बंद करती है कि धक्के देकर हॉस्पिटल से निकालूं? क्या ये सच नहीं है कि तुमने मुझे सारी रात जेल में बंद रखा और रही सही कसर इनायत ने पैसे चोरी करके पूरी कर ली जो मैंने अपनी बेटी के जहेज के लिए जोड़ के रखे थे। अगर मैं झूठी हुई ना तो अभी के अभी मुझे मौत आ जाए। कहाँ है इनायत? बुलाओ उसे, पूछो उससे कहाँ से आए उसके पास इतने सारे पैसे। अरे भाई तौबा तौबा, बड़ा ही नीच खानदान है भाई। अपने बेटे पे रहम करो। अरे हम तो तमाशा बनना था, बन चुके, अब तुम तमाशा मत बनो। मैं भी इसी खानदान से हूँ नफीसा। मेरा मुंह बंद है तो इसे बंद ही रहने दो, वरना बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं तुम्हें। अरे भाई एक तरफ की कहानी सुनकर किसी को सच्चे झूठे होने के तमगे लगाने की कहाँ की शराफत है। इनकी जो बेटियां हैं ना एक दूसरे का अक्स है। एक को तो हम भुगत ही रहे, दूसरी को तुम भुगतना, और क्या? क्या यही सब कुछ करने आई हैं आप यहाँ पर? हाँ, मैं यही सब कुछ करने आई हूँ। पूछो मेरे बेटे से कहाँ से आए इसके पास इतने सारे पैसे। क्या हो गया अम्मी आपको? आप होश में तो हैं? क्या कर रही हैं आप यहाँ पे? लेने क्या आई हैं आप? खबरदार, जो मेरे सामने ऊंची आवाज में बात की चपेट मार के बत्ती से बाहर निकाल दूंगी। इनायत, अपनी माँ को यहाँ से ले जाओ, वरना मैं धक्के देके निकालूंगी इसको यहाँ से। अरे कोई हाथ तो लगा के दिखाए मुझे। खुदा के वास्ते आप सब चुप हो जाएं। अरे ऐसे कैसे चुप हो जाओ? अपने पैसे लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी, और मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ रुकने का। अम्मी आप चले मेरे साथ। अरे इस मनुष्य औरत के कहने पे तू मुझे यहाँ से निकाल रहा है, जोरू का गुलाम। तो ये कोई तरीका है बात करने का? इज्जत रात नहीं आती तुम जैसी औरतों को। आप चुप हो जाएं। आप क्यों हमारे बीच में बोल रही हैं? मैं बात कर रहा हूँ ना इनसे, फिर आपको बीच में बोलने की क्या जरूरत है? तुम्हारी माँ बदतमीजी कर रही है बेटा। आप हमारे मामले में मत बोलें। क्या करने आई थी आप यहाँ? बोलें। अरे बेटा, मैं तो यहाँ पे अपनी बेटी को देखने के लिए आई थी और इन लोगों ने ना मुझे धक्के देके निकालने की कोशिश की। कह रहे थे तुम सबने मिलकर मेरी बच्ची को जलाया है। मैंने लाख कसमें खाई, लाख बातें की, लेकिन नहीं माने ये लोग और मुझे धक्के देने शुरू कर दिया। अरे बेटा तू तो जानता है ना मैं उस वक्त कहाँ थी, पता ही नहीं। अरे नफीसा, ड्रामे क्यों कर रही हो? कुछ तो खुदा के कहर से डरो। झूठ बोल रही है ये औरत। अरे क्या मिलेगा मुझे झूठ बोल के? मैं तो ये सोच कर आई थी बेटा यहाँ के इन्हें पता चलेगा कि तूने अपनी बहन के जहेज के पैसे यहाँ लाकर लगाए हैं तो ये तुझे सर आंखों पर बिठाएंगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये लोग हमें चोर उचक्का कहकर बुलाएंगे और हमारे साथ इतनी बदतमीजी करेंगे। अरे कब तक बर्दाश्त करती मैं भी बैठ के सुनती रही और अब बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने भी सुनानी शुरू कर दी। बेटा ऐसा कुछ नहीं है जैसा। कब तक आप इन लोगों की सफाइयां मेरे सामने पेश करते रहेंगे? कब तक? मैं अपनी माँ की बात का यकीन कभी नहीं करता। अगर मैंने वो सब कुछ फैजान के मुंह से ना सुना होता जो ये कह रही हैं, कब तक बर्दाश्त, कितना लिहाज? और किसने अम्मी को बताई जलाने वाली बात? यकीनन आप लोगों ने बोली है। तो आज जब तक मेरी जात मेरे गिरबान तक की थी मैंने सह लिया और बर्दाश्त नहीं किया। बस बहुत हो गया, किसी को नहीं देखना चाहता मैं। जाएं सब यहाँ से, सब जाएं। अरे बेटा गुस्सा थूक दे गुस्सा। असल कसूरवार तो हम ही है। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। रहने दे नहीं, यहाँ हम चलते, संभाल लेंगे अपनी बेटी को। ये कुछ नहीं लगती वो इनकी। हादिया सिर्फ और सिर्फ मेरी बीवी है। अरे बेटा पहले इनकी बेटी है ना, बाद में तेरी बीवी हुई है, संभाल लेने दे इन्हें। अगर वो इन लोगों की बेटी है तो फिर वो मेरी कुछ नहीं। देखिए अगर आप लोग यहाँ से नहीं गए ना तो फिर वो सिर्फ आपकी बेटी ही होगी।
मेरी कुछ नहीं हो। चलो समीना, हादिया हमारी अब कुछ नहीं। मैं नहीं चाहूंगी, इनके कहने से हादिया हमारी कुछ नहीं होगी क्या? नहीं, मैं नहीं चाहूंगी हादिया को यहाँ छोड़ के। मैंने नहीं जाना। मैं तुम्हें कह रहा हूँ चलो। छोड़े ना, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों मुझ पे जबरदस्ती कर रहे हैं? मैं नहीं जाऊंगी अपनी बेटी को छोड़ के जालिमों के पास। अरे मेरा बच्चा, तू काहे को फिक्र कर रहा है? मैं हूँ ना तेरी माँ, मैं संभाल लूंगी अपनी बेटी को। छोड़े मुझे। आज आप ही को रूम में शिफ्ट कर रहे होंगे और हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। अब्बू का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाए, फिर मैं तुम दोनों को वहां ले जाऊंगा। अगर आप भूल नहीं रहे तो अब्बू ने सख्ती से मना किया। एक बार आप ही को देखने की देर है, फिर सब भूल जाएंगे अब्बू। मैं जानता हूँ अब्बू को। तुमने बहुत गलत किया फैजान, बहुत गलत। मुझे कसूरवार ठहराने की जरूरत नहीं है तुम्हें। वैसे माजरत के साथ, कसूर तो माहीन का भी नहीं था। मैंने तुमसे कहा था ये करने को। हाँ, तो फिर अंदाजे लगाने की क्या जरूरत थी? हम दोनों आपस में बात कर रहे थे, तुम क्यों कान लगाकर सुन रहे थे? यार क्या हो गया? फिर से झगड़ने लग गए हो? चाहे कुछ भी हो जाए, हकीकत का तो मैं पता लगा के ही रहूंगा। अरे मेरा दिल कहता है आप ही झूठ बोल रही हो। क्या करोगे तुम हकीकत जान के? और आप ही अगर झूठ भी बोल रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी ना। फिर भी अगर तुम्हें शौक हो रहा है कि आप ही का घर टूटे तो कर लो अपने दिल की तसल्ली। औरत की कमजोरी का हर दौर में फायदा उठाया गया और उठाया जाता रहेगा। अपने मुफाद, अपने फायदे, अपने मकसद के लिए हर दौर में उसकी कुर्बानी दी गई और ऐसा अब से नहीं, कई जमानों से होता आ रहा है। जमाने तो बदल गए लेकिन लोगों की सोच नहीं बदली, और फैजान सोच बदल भी नहीं सकती। मुझे जमाने की बदलती हुई सोच से कोई सरोकार नहीं। मुझे सरोकार तुम लोगों से, अपनी बहनों से, और किसी से नहीं। परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। छोड़े ना मुझे घर नहीं जाना, मुझे अपनी बेटी के पास। भाई साहब रुके, मेरी बात तो सुने। रह क्या गया है कुछ कहने सुनने को? सब कुछ तो खत्म हो गया है। भाई साहब, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, कह रहा हूं ना, खत्म हो गया है। पर ये मैं सब तुमसे क्यों कह रहा हूं? शुरुआत तो इसकी मेरे अपने घर से हुई है। करूं भी तो किससे गिला करूं? ये क्या कह रही हो अम्मा तुम? मैं नहीं मानती। अरे तू माने या ना माने, लेकिन मैं तो ये गन कर चुकी हूँ भाई। मैं तुझे घर आके सब कुछ बताऊंगी अगर तेरी माँ ने क्या काम किया है। लेकिन भाई ने तुम्हारा यकीन कैसे कर लिया? अरे यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही। लेकिन इनायत की बातों से मुझे लगा कि इन लोगों के सीन पहले भी टकरा चुके हैं। अरे मैंने तो जलाने वाली बातें 1000 बार की होगी, लेकिन इस बार ये इतना भड़क क्यों गया? अम्मा मुझसे अब रहा नहीं जा रहा, तुम जल्दी से घर आ जाओ बस। अरे ऐसे कैसे आ जाओ है? अरे वो मनूस मारी हादिया का हार मेरे गले में डाल दिया इनायत ने। अगर मैं घर आ जाती हूँ तो ये बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। अच्छा तो फिर मैं आ रही हूँ। अरे तू सब्र कर जा रक्षा, निकालती हूँ कोई हल, जरा सोचने दे मुझे। एक्सक्यूज मी, पेशेंट को रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, आप प्लीज थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाए। अच्छा बेटा, अच्छा ये बता मेरी बेटी कैसी है? बेहतर है, तभी उन्हें रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। चले ठीक। हाँ भाई। कौन था अम्मा? अरे उससे भी बड़ी मनूस थी वो नाट, और कौन हो सकता है? अरे वो मनूस मारी बच गई, उसको कमरे में लेके आ रहे हैं, ठीक हो गई है। तुझसे बाद में बात करती हूँ,
जरा मैं उस बूढ़ी हुई को देख लूं एक नजर। दूर ही रहना अम्मा अपनी हादिया बेटी से। हाय हाय, अब मैं मरी नहीं जा रही उससे लिपटने के लिए, हैं? चल तू फोन रख, बाद में बात करूंगी। कम वक्त मारे, खाने भी नहीं देते चैन से। क्या हो गया अम्मी, आप रो क्यों रही हैं? सब ठीक तो है ना अम्मी? आप ही ठीक है? अम्मी क्या हुआ? अब्बू ने कुछ कहा है आपको? सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अम्मी बताए ना। हानिया पानी लेकर आओ। या अल्लाह। अम्मी पानी पिए। क्या खत्म हो गए अम्मी, कुछ तो बताएं। इनायत भाई ने कुछ बोला है? अम्मी क्या हो गया आपको? अम्मी कुछ तो बताएं। क्या सोच रहे बेटा? आप बाहर क्यों आ गई? अंदर जाइए ना कमरे में। अरे वो हादिया बेटी को कमरे में शिफ्ट कर रहे हैं, तो नर्स बेटी ने कहा कि आप बाहर चली जाओ, तो मैं बाहर आ गई। अम्मी आप ऐसा करें, आप घर चले जाएं, रामशा घर पे अकेली होगी। कह तो तू ठीक रहा है बेटे, लेकिन मैं एक नजर हादिया बेटी को देख लूं फिर चले जाऊं। अगर आप रुकना चाहती हैं तो आप रुक जाए, मैं घर से जाके रमशा को ले आता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तुझे तो पता है मोहल्ले में चोरी चकारी कितनी होती है, रमशा को वही रहने दे। बस मैं एक नजर हादिया को देख लेती हूँ फिर चली जाऊँ। हाँ तू परेशान है, अगर तू कहता है तो मैं रुक जाती हूँ। नहीं नहीं अम्मी आप घर जाए, जरूरत पड़ेगी तो मैं बुलवा लूंगा। चला देखें जा। अम्मा आप इस मामले से जितना दूर रहेंगी ना आपके लिए उतना ही अच्छा है। इससे कैसे दूर रहूं? भाई का घर है वो मेरा, और वो औरत झूठ बोल रही है। वो सब लोग वहां मौजूद थे, सबने उस औरत की मक्कारी देख ली थी। वैसे ये थाने जाने वाली बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई। वही तो, ये बात तो मेरी समझ में भी नहीं आ रही, इसीलिए तो कह रही हूँ कि मुझे फोन करने दो। अम्मा आपको क्या लगता है आप मामू जान को फोन करेंगे और वो आपका फोन अटेंड कर देंगे, आपके दिल में जितने सवालात हैं उनके जवाब दे देंगे, है ना? भाई वो जो लड़का अनायत है ना, उसके भड़कने के पीछे जरूर कोई खास वजह है। और एक बात, थाने तो ये बंद हुए और हादिया के जलने में भी इन माँ बेटी का हाथ है। वाह माँ वाह, अरे आपको तो पुलिस में होना चाहिए था, बैठे बैठाए पूरा केस सॉल्व कर दिया। जा रहा हूं मैं काम से। अरे मुझे भी लेता जाना, मामू के घर छोड़ देना। यार अभी मैंने क्या समझाया आपको? तो मैं क्या कह रही हूँ? मेरी बात मानने आज मत जाएं, कल मैं खुद आपको छोड़ के आऊंगा। आपकी खामा में तबीयत खराब हो जाएगी, आप आराम कीजिए, सही है? अल्लाह हाफ़िज़।
इनायत, अरे वो तो अपनी माँ को अच्छी तरह से जानता है, हमें भी जानता है, तो फिर उसने अपनी माँ के झूठ को सच किस तरह मान लिया? झूठ में महारत भी तो देखे ना अम्मी। लेकिन नफीसा आंटी को जलने वाली बात बताई किसने? क्योंकि ये बात या तो सिर्फ हमें बताती या इनायत भाई को। कैसी बेवकूफों वाली बातें कर रही हो हानिया। उन्होंने वही बात दोहराई है जो हम पहले कर चुके हैं, जिसकी वजह से उन्हें थाने भी जाना पड़ा। सूरत हाल तो आप ही के बयान के बाद बदली है। मुझे आदिया के पास जाना है, मुझे अपनी बेटी को देखना है। अब तक तो उसे कमरे में ला चुके होंगे ना। अम्मी, मैं आपको वहां लेकर जाऊंगा। आप तो रहने ही दें। पहले भी ये जितनी बात बढ़ी है ना, वो आपकी वजह से बढ़ी है। अगर बिगड़ी मेरी वजह से ना, तो ठीक भी मैं ही करूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, समझे तुम? मुझे हादिया के पास जाना है, सुन नहीं रहे हो तुम लोग? अरे बेटा, क्यों परेशान हो रहा है तू? अब तो हमारी बेटी ठीक हो गई है, खुश हो जा, खुश। ये सब नहीं होना चाहिए था। हाँ भाई, होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन हर काम में अल्लाह की मर्जी होती है। पता नहीं अल्लाह मियां ने इससे अच्छा हमारे लिए क्या और बेहतर सोच रखा हो। आप ठीक कह रहे हैं। अल्लाह अपने नेक बंदों को आजमाता है। जरूर उसने हाथी के लिए भी कुछ अच्छा सोच रखा होगा। अम्मी, आप जाओ। अरे नहीं बेटा, तुझे अकेला छोड़ के कैसे जा सकती हूँ मैं बिल्कुल ठीक। बस आप दुआ करें कि हादिया बिल्कुल ठीक हो जाए। अरे बेटा, इसके लिए तो हर वक्त मेरे दिल से दुआ निकलती है। एक बात बता, तूने जो पैसे उठाए थे सारे खर्च कर दिए या कुछ बचाए? वो सब इफ्तिखार अंकल के पास। हाय कमबख्त, अरे इलाज के लिए पैसे चुराए, मेरा मतलब उठाए थे तो अपने पास रखता ना, उनकी झोली में क्यों डाल दिया? मैं ले लूंगा वापस, आप बेफिक्र हो जाए। अभी फोन करके बुला उन्हें और पैसे मेरी हथेली पे रख, मैं खर्च करूंगी अपनी बेटी पे। आज से पहले इतनी बड़ी रकम उन्होंने देखी नहीं होगी है? अरे मैं तो कहती हूँ जल्दी से फोन करके बुला ले, कहीं ऐसा ना हो कि वो डकार भी ना ले और खर्च कर दे और मुकर जाए। वो सब मैं कर लूंगा, आप बेफिक्र हो जाए। और ऐसा कुछ नहीं करेंगे वो। अगर मुकर गए तो? अरे बेटा, भरोसा किसी पे नहीं करना। आजकल जिस पे भी भरोसा करो ना, वही हाथ में खंजर लेके बैठा होता है। अव्वल तो वो ऐसा कुछ करेंगे नहीं, और अगर किया भी तो अबू, अच्छा वो आप भी आ गए। अब उन्होंने मिलकर आप ही को चलाया। छोड़ो। कुछ नहीं लगती वो इनकी। हादिया सिर्फ और सिर्फ मेरी बीवी है। अरे बेटा, पहले इनकी बेटी है ना, बाद में तेरी बीवी हुई है, संभाल लेने दे इन्हें। अगर वो इन लोगों की बेटी है तो फिर वो मेरी कुछ नहीं। देखिए, अगर आप लोग यहाँ से नहीं गए ना, तो फिर वो सिर्फ आपकी बेटी ही होगी, मेरी कुछ नहीं होगी।
अम्मा मुझे क्या पता था वो ज्यादा चल जाएगी। हाय हाय, तूने मुझे पहले बताया होता तो उस मनूस को वहीं अस्पताल में जहर देके मैं मार चुकी होती। ज़माने लग जा